नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पंप अटेंडर ने नपाध्यक्ष और ड्राइवर एवं पार्षद पति पर लगाए मारपीट करने के आरोप। नगर पालिका उपाध्यक्ष के यहां पहुंचे शहर के सभी पंप अटेंडर। शिवपुरी जिले के फिजिकल सैंपल में सदस्य पंप अटेंडर अजय शर्मा ने नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा और पार्षद पति राजू बाथम एवं नगर पालिका अध्यक्ष के ड्राइवर मोनू शर्मा पर मारपीट करने का आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत आज सभी पंप अटेंडरों ने नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती सरोज रामजी व्यास से की है। वहीं नगर पालिका उपाध्यक्ष पति रामजी व्यास का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। इधर नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि जो भी हम पर आरोप लगे हैं वह सब झूठे हैं। वहां काफी जनता मौजूद थी, उन सब ने देखा कि कोई मारपीट नहीं हुई। हम सिर्फ पंप अटेंडर को सीएमओ के पास ले गए थे। वहीं नगर पालिका उपाध्यक्ष और पार्षद पति ने मारपीट के आरोप को निराधार बताया है। आइए जानते हैं पंप अटेंडर रामजी व्यास उपाध्यक्ष पति और गायत्री शर्मा नगर पालिका अध्यक्ष और राज बाथम पार्षद ने क्या कहा। इंडिया न्यूज़ 28 लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। पंप अटेंडर की मारपीट का मामला सामने आया, क्या कुछ? देखो, ऐसा है 2 साल से लगातार वो कर्मचारियों के पंप अटेंडरों के साथ मारपीट कर रही हैं। गाली गलौज देना तो उनकी आम बात है। इवन दैट हमको भी, पार्षदों को भी, किसी को भी। 2 साल में पेयजल समस्या पे, अभी गर्मी में 3 महीने हो गए, उन्होंने निर्वाचित पार्षद हैं 39, कभी पार्षदों के साथ बैठ के, हमारे साथ बैठ के, अधिकारियों से बैठ के पेयजल समस्या पर कोई चर्चा नहीं की है। समस्या का निदान कुछ और है। अब यहाँ टैंकर ठेके पे लिए हैं, वो टैंकर ही सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इस शहर में जिन पर पानी के टैंकर हैं, वो टैंकर नगर पालिका को नहीं दे रहा कि हमें पेमेंट नहीं मिलेगा, उसमें 15-20% पैसा मांगा जाएगा। पेयजल समस्या गंभीर क्यों है? एक तो मड़ी खेड़ा की पेयजल आए दिन बाधित हो जाती है, पानी सप्लाई। दूसरा, बोरों का मेंटेनेंस जो करना था समय रहते, जिन मोटर, केबल, पाइप, स्टार्टर, बॉल, इन सब की जो मेंटेनेंस होना था वो समय रहते नहीं हुआ। पूरे पार्षद आप किसी भी वार्ड में चले जाओ, मेरे वार्ड में इतनी बुरी स्थिति है, कोई सही वार्ड में चले जाओ, सारे पार्षद, अभी मुझे पता पड़ा कि हाईडेंट में बैठे हुए हैं, पार्षद भी हड़ताल पे परेशान। क्यों? कि पार्षदों का जीना मुश्किल है। पेयजल समस्या के निदान के लिए कोई ठोस धरातल पे कार्रवाई की नहीं गई। वर्तमान समय में 1 माह पहले हमने कहा कि आप एक टैंकर वार्ड में दे दो। अगर एक टैंकर ही दे दिया गया होता वार्ड में तो आज ये समस्या नहीं आती। दूसरी, गरीब कर्मचारियों के साथ मारपीट, आप उसका दोष है, आप बाय रिटर्न में दो। आपके ये राइट तो नहीं है नगर पालिका अध्यक्ष होने के, आप गरीब कर्मचारी के साथ मारपीट करें। पूर्व में भी आप अनेकों कर्मचारियों के साथ मारपीट कर चुकी हैं, घर में बंद करके मारपीट करती हैं आप अगर कर्मचारी दोषी है, आप वहाँ अधिकारी को बुलाती, आप यहाँ एई को बुलाती, आप कार्यपालन यंत्री को बुलाती, उसको नोटिस देती, उसके दोषी होता तो उस पर कार्रवाई करती, कारण बताओ, नोटिस जारी करवाती। आपका काम थोड़ी है कि आप कर्मचारी से मारपीट करने लगती हो। जो बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये सारे कर्मचारी जो बन रहा है इस भीषण गर्मी में, या वो दोषी हों, जो गलत हो, मैं भी बोलूँगा, लेकिन ये अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं बेचारे। फिर इनके साथ मारपीट की, इनसे बातचीत करो, समस्या का निदान करो। आप बातचीत तो करती नहीं हो, लेती हो जाके नहीं खींचा और गाड़ी में डाल लेती हो। कल एक मड़ी खेड़ा के कर्मचारी को मारा, आज सोचे पंप अटेंडर को मारा। ये सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, ड्राइवर के खिलाफ, इनके खिलाफ। और इस तरीके से जो महाराज साहब के क्षेत्र में ये जो व्यवहार कर रही हैं, हमने जनता से वादा किया था चुनाव से पहले, और वो होगा भी पूरा अब श्रीमंत के नेतृत्व में, क्या हम समस्या को निदान करेंगे। आप थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप पानी की पेयजल समस्या पर चर्चा कितनी बार की है? आज निर्वाचित पार्षद से एक बार भी इन्होंने चर्चा नहीं की पानी की समस्या पे। पार्षदों की बातें नहीं सुनना चाहती। रामजी व्यास की यहाँ क्यों गए, यहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए? इनके बात तो करो। टैंकर आपको पता था कि दो आपको सब जानकारी, 3-3 टैंकर लगते थे एक वार्ड में। आज पार्षदों को 1 टैंकर दे दिया जाता। 16 टैंकर हैं, जिसमें प्रशासनिक अमला भी है, पुलिस भी है, न्यायालय भी है, जो है अपने पार्क भी हैं, थीम रोड भी है, अधिकारी कर्मचारी भी। उसके बाद 4-5-6 टैंकर बचते हैं। क्या करेंगे? जनता ताई कर रही है पूरे शहर में पानी के लिए। विधायक निधि के भी टैंकर मंजूर चल रहे थे, सांसद प्रतिनिधि के भी 1 टैंकर नजर नहीं आ रहा है, क्या? टैंकर सबको उनको मिला के ही तो 16-17 टैंकर हैं, 19 जो भी हैं। वो टैंकरों से पूरे 39 वार्ड हैं, 2 लाख की आबादी है शहर की, आदर नहीं है। 39 वार्डों में आप समझें कि जो स्थिति भयावह है, तो टैंकरों में मैंने आपको बताया ना कि सारा प्रशासनिक अमला, सारे अधिकारी कर्मचारी, सारे पार्क शहर के, थीम रोड, उसके बाद जो एक 2-2 चक्कर लग पाते हैं वार्डों में। और वार्डों में इस समय क्या होता है कि वो बोरों से ही सप्लाई जो हो रही है वो हो रही है, मड़ी खेड़ा से तो बाधित हो जाती है आए दिन, उसके मेंटेनेंस के नाम पर लुट रही। मैं जो पूरे पेयजल कांड पे
जो पेयजल क्यों जांच, अभी आपने कुछ दिन पूछा होगा राघवेंद्र नगर में एक सीसी पाइपलाइन फटी, क्यों फटी? जब अभी वो सीसी डाली गई थी ऊपर, और पाइपलाइन क्यों फटी? प्रेशर कितना भी झेल सकती है, लाइन डाली गई है। मैं इस पर बड़ा खुलासा करूंगा कि शिवपुरी पेल की स्थिति क्यों गंभीर है। पेयजल संकट दूर करने के लिए जो जिम्मेदार लोगों उन्होंने कैसी लाइनें डलवाई हैं, मैं इस पर डिटेल में एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा। बड़े दुख की बात है। मैं कोई राजनीतिक विरोध या मेरा कोई नगर पालिका किसी तरह का विरोधाभास नहीं है, लेकिन मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं कि आज के साथ वो किसी भी कर्मचारी के साथ मारपीट न करें। वो कर्मचारी दोषी, आप कार्रवाई करें, अधिकारी को बुलाएं, वहाँ CMO को बुलाएं, उसको पनिश करें अगर वो दोषी है। लेकिन आप अनावश्यक मारपीट करती हैं और गाली गलौज करती हैं, इसको तुरंत आप बंद करें। आप आपकी इमेज तो जो भी है सब पता है। क्या आप अपने आचरण में सुधार करें। ये कारण क्या है कि नगर पालिका में कोई भी सप्लायर टैंकर नहीं दे रहा, विचार करें। ये बड़े दुख की बात है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए भविष्य में इन मारपीट पर। मेरा नाम राजू बाथम है, मैं वार्ड 27 से पार्षद पति हूँ। राजू भाई, ये कि पब अटेंडेंट ने आरोप लगा रहा है कि आपने उसके साथ फिजिकल सम्मेलन पर मारापीटी करी, अध्यक्ष के आपके और अध्यक्ष जी के ड्राइवर पे। वो वहाँ पे क्या मामला था? निर्धारित तो आरोप है क्या कि मेरे वार्ड में करीब 8-10 दिन से मात्र 6 वाली सप्लाई नहीं चली है जाके, और कल रात को 3 बजे से रात के 12:30 बजे तक मड़ीखेड़ा से सतनवाड़े तक मैंने जगह जगह मॉनिटरिंग की, अवैध कनेक्शन, तालाबों पानी सब कुछ करने के बाद जब मैं 1 बजे घर आया तो मुझे लगता था कि सुबह केपी सिंह की टंकी भर जाएगी। लेकिन सुबह जब मैंने करण कुशवाहा से पूछा कि टंकी भरी कि नहीं भरी, तो उसने बताया कि भाई साहब नहीं भरी। तो सुबह 7:30 बजे उठ के आया मैंने देखूं, जब मैंने सारी सप्लाई बंद कर दी है उसके बाद भी टंकी क्यों नहीं भर पाई है। तो जब जाके मैंने देखा तो फिजिकल सम्मेलन पर जहाँ वो लड़का जो था वो जब बाल खोल के उसमें रखे हुआ है तो फिजिकल टंकी कैसे भर पाएगी जाके? अगर बाल जब बंद किया जाएगा तभी ऊपर टंकी भर पाएगी। वो पानी कहाँ जा रहा था? वो पता नहीं कहाँ जा रहा था, उसका टर्न नहीं था, टंकी भरना थी मेरी। केपी सिंह जी जिसमें अपनी बाढ़वासी को पानी दे सकूं, लेकिन उसने जो बाल बंद कर रखा था उसको मैंने देखा तो उसमें इतनी मोटी धार चल रही थी। जैसे मैंने कहा यार ऐसी क्यों चल रही है, तो तुरंत उसने बाल बंद कर दिया। मैंने फिर अध्यक्ष दीदी बताया कि दीदी ऐसी बात है देखो। तो जब अंदर कमरे में दीदी और सोनू गए तो उसमें इतनी मोटी धार चल रही थी, उसको फिर हमने लेकर और गाड़ी में बैठाकर सीओ साहब के पास ले गए। वहां भी मैंने कहा सीओ साहब से मारापीटी आपने उसमें मारापीटी के उसका मेडिकल करा लें आप। अगर लगता है कि मारापीटी की अगर 3 लोग मारते हैं, ठीक है वहाँ पे? हाँ बहुत लोग थे वहाँ पे, क्योंकि पानी का माहौल समझ रहे हो समस्या है तो वहाँ तो लोग होंगे, स्वाभाविक सी बात होंगे जाके। अगर लगता है मारापीटी के मेडिकल करा लें। अगर जब 3 लोग मारते हैं ना तो मेडिकल में सब कुछ हो जाएगा। ये आरोप निर्धारित हैं क्योंकि मेरा पहले से ही नगर पालिका में विवाद चल रहा है। हर इस चीज में हिस्सेदार मुझे बनाया जाता है। कुछ दिन पहले सम्मेलन पे भी बंद कराया गया था, लेकिन वो राजू किसी और पार्षद ने बंद कराया था, लेकिन सीओ साहब को पता चला कि बंद कराया तो पूरी टीम मुझ पे FIR कराने के लिए वहाँ आई थी, लेकिन उस जगह मैं नहीं था। अगर होता तो उस दिन भी मुझ पे FIR होती जाके। कहीं ना कहीं राजू नाम जब जुड़ता है ना तो घूम फिर के सुई मेरे ऊपर आ जाती है कि मेरा पुराना सीओ साहब से विवाद चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आड़े आता है। मेरे वार्ड के लोगों को परेशान किया जा रहा है ना। मुझे 20 ड्रम पानी मिलता है पर डे का, और में 10-10 ड्रम टैंक है। मेरे पास छोटा टैंकर है, उसमें 10 ड्रम पानी आता है, और 2 चक्कर 1 चक्कर मतलब मेरे पूरे 27 वार्ड में 4100 की जनता में सिर्फ 20 ड्रम पानी दिया जाता है। उसके बाद में जो कोई सेवा उपलब्ध नहीं दी जाती है। अटेंडेंट ने आप पे और आपके ड्राइवर पे और पार्षद राजू बाटम पे एक आरोप लगाया मारापीटी का, क्या कुछ कहना है आपका? क्या घटना थी ये? भैया 3-4 दिन से ये शहर में व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी पानी की। 10-12 दिन से शहर में पानी नहीं आ रहा था। तो परसों जब मैं नगर पालिका गई तो मैंने सारे हमारे कर्मचारी अधिकारियों से पूछा कि पानी शहर में क्यों नहीं आ रहा है, कि लाइन बार बार मणिखेड़ा की डैमेज हो रही है इसलिए पानी नहीं आ रहा। तो मैंने कहा होम कंस्ट्रक्शन को तुम एक नोटिस दे दो, अभी तक तुमने कोई नोटिस उसको दिया क्या? तो बोले नहीं दिया। तो एक नोटिस दो। मैंने कहा लाइन क्यों नहीं जुड़ रही है? तो इन्होंने 5 बजे तक नोटिस नहीं बना। शाम को जब मैंने उनसे कहा कि तुम नोटिस नहीं दोगे तो मैं नगर पालिका बंद नहीं करने दूंगी, नोटिस दो, तो तुरंत नोटिस भी चला गया और पानी की लाइन भी जुड़ गई। 5 मिनट बाद मुझे पता चला कि पानी चालू हो गया सतनवाड़े से शिवपुरी के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। कल सुबह जब मैं गुजरिया तालाब पहुंची तो वहाँ कलेक्टर साहब भी थे, SDM साहब भी थे, हमारे सब लोग स्टाफ के नगर पालिका के भी थे, CMO वगैरह। मैंने कलेक्टर साहब से कहा, मैंने कहा सर पानी की व्यवस्थाएं शहर की बिगड़ी हुई हैं, नहीं पता कैसे हो रहा है, या तो ये जो ओम कंस्ट्रक्शन वाला व्यक्ति है लाइन को जोड़ने वाला ये सही समय पे जोड़ नहीं रहा है, या ये जानकर हमको परेशान कर रहा है, पानी नहीं दे रहा है, मुझे नहीं पता। तो वो बोले कि बहन मैं चेक करवाता हूँ। उन्होंने CMO से और इनसे सचिन से इंजीनियर से कहा कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कहा आज हम सतनवाड़ी जाके पानी को देखेंगे।
पानी क्यों नहीं आ रहा। ये लोग चले गए मीटिंगों में, सीएमओ और सचिन दोनों। मैंने सीएमओ साहब से पूछा, मैंने कहा आप लोग नहीं जा पा रहे तो मैं सतनवाड़ा जा रही हूँ। मैं सतनवाड़ा चली गई अपने पार्षदों को लेके। वहाँ मैंने देखा तो वहाँ 2-3 वर्कर थे। मैंने पूछा ओम कंस्ट्रक्शन के तो 30 वर्कर काम कर रहे हैं, फिर यहाँ क्यों नहीं है वर्कर? कि वो टाइम पे 2-3 आते हैं बस। मैंने कहा इससे ज़्यादा किससे ज़्यादा ही हमको नहीं पता कौन कौन कहाँ काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, हम लोग वहाँ से पता करके, मैंने कहा ये लाइन कहाँ से लीकेज है? तो पंचवेदी बोले मैं बताऊंगा। पंचवेदी को लेके हमने पूरी लाइन सतनवाड़े पे जितनी है, जहाँ जहाँ हमारे बाल लगे हमने चेक करे तो सब जगह अवैध कनेक्शन, और खेतों में पानी लबालब ताल तलैया भरे हुए, तो पानी कैसे आता? फिर पंचवेदी जी से हमने कहा तो पंचवेदी बोली ये कनेक्शन का तो मुझे नहीं पता था दीदी, मैंने तो अभी चार्ज लिया है, मुझे नहीं पता। कल बोले मैं आया एक लड़की से, मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया नहीं। और एक जगह मैं गया भी तो वहाँ कपड़ा डाला हुआ, तो मैंने उस लड़के से कहा कि इसको हटा दी, तो उसने हटाया नहीं, तो मैंने तो नहीं देखा। फिर हम दोबारा लौट के सतनवाड़े पहुँचे तो मैंने कहा कि वो लड़का कौन है, उसको बुलाओ जो पानी चेक करता है। तो वहाँ के लड़कों ने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा भैया तू कहाँ है? कि मैं पानी खोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं सतनवाड़े पे खड़ी हूँ, तू आ जा। वो पहुँच गया, उसको हमने गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा बता कहाँ कनेक्शन अवैध हो रहे हैं और कहाँ अवैध हो रहे हैं। उसको गाड़ी में बिठा के हमने पूरे कनेक्शन चेक किए दोबारा से, और सबकी वीडियो बनाई जहाँ जहाँ उसने बताई, सब लेके। और शाम को हम फिर कलेक्टर साहब से हमने बात की। कलेक्टर साहब ने एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सबको सतनवाड़े पे भेजा और पूरी जांच करवाई वो सारे अवैध कनेक्शन, और इसीलिए पानी शहर में नहीं आ रहा। दीदी सवेरे आप रात में जब हमने 1 बजे पानी चालू करवा दिया तो मैंने सोचा कि अब सुबह तक टंकियां भर जाएंगी। सुबह जब मेरी पंचवेदी से बात हुई तो टंकी नहीं भरी थी, तो मैंने कहा टंकी क्यों नहीं भरी? चलो मैंने कि सतनवाड़ी देखती हैं दोबारा लाइन डैमेज तो नहीं हो गई। तो मैं यहाँ से निकल के 6 बजे, 6:30 बजे के करीब, आज सुबह 6:30 बजे के करीब गायत्री मंदिर पहुंची। जैसे ही गायत्री मंदिर पहुंची तो वहाँ 20-25 औरतें आ गई कि दीदी हमारा पानी नहीं आ रहा, हम परेशान हैं। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ पानी क्यों नहीं आ रहा। थोड़े आगे पहुंची तो और 10-12 लड़के मिल गए मुझको कि दीदी हमारा पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा ये तो टंकी भर गई होगी। कि नहीं दीदी नहीं भरी। अब वो सब लोग मेरे साथ, और मैं चली गई वहाँ पे सम्मेल पे मेरे साथ, जब तक मेरे पार्षद भी आ गए। हमने वहां जाके देखा तो मुझे नहीं पता पानी कहाँ खुलता है, कैसे खुलता है। मैं जैसे ही अंदर पहुंची तो वो जो होदी बनी थी, होदी में खूब मोटी धार चल रही। तो मैंने कहा ये पानी कहाँ जाता है? वहाँ एक पंप टेंडर था, उसको मैं नहीं जानती, वो पंप टेंडर बैठा हुआ था। मैंने कहा ये पानी कहाँ जा रहा है? सो वो अकबक आ गया। जब तक राजू पार्षद वहाँ पहुँच गए तो ये बोले कि ये दीदी पानी टंकी में कैसे चलेगा, ये तो सम्मेल में जा रहा है पानी, ये तो डायरेक्ट खोल रखा है इसने। तो वो हड़बड़ा गया, हड़बड़ा के उसने जल्दी से उसको बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों भैया, तुम अभी मुझसे कह रहे कि ये पानी चल रहा है, और अब जी इसने पार्षद ने पकड़ लिया तो तुम कह रहे हो कि वो तो थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। जी मैंने कहा इतनी मोटी धार थोड़ी चल रही है, अगर इतनी मोटी धार यहाँ चलेगी तो ऊपर टंकी में पानी कैसे चढ़ेगा? चलो मैंने कहा तुम सीएमओ के पास चलो, आज तुम पे कार्रवाई करवाती हूँ। मैंने कहा राजू भैया से और उनसे ड्राइवर से, मैंने कहा इसको गाड़ी में बिठाओ और सीएमओ साहब के पास ले चलो। कोई मारा पीटी दीदी? कुछ नहीं भैया, वहाँ इतनी भीड़ थी, पूछ लो ना जाके। अच्छा, भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी, बहुत भीड़ हो गई थी। फिर हम लोग उसको बाहर लेके और सीएमओ साहब के पहुंचे तो सीएमओ साहब को मैंने फोन लगाया। मैंने कहा सर मैं इसको लेके आ रही हूँ, सीएमओ साहब ऐसे ऐसे इसने बाल बंद कर रखा है, टंकी में पानी नहीं भरेगा। और इस तरह से मुझे पता चला है कि फिर वो बोला हमसे कि मुझसे तो तारा ने खुलवाया। जब तारा सामने आ गया तो बोला कमल किशन ने खुलवाया। कमल किशन बोला मैं आ रहा हूँ सीएमओ के पास। फिर हम सीएमओ के पास उसको छोड़ के, और मुझे सतनवाड़ा जल्दी में निकलना था तो मैं चली गई और सीएमओ से कह गई, मैंने कहा कार्रवाई कर देना, इसको आज नौकरी से हटाना, क्योंकि इस लड़की की शिकायत पहले से बहुत है और यही शिकायत है कि जो पैसा लेके लाइन खोल देता है। तो पंप अटेंडर दीदी, मतलब आपका कहने का मतलब ये जो बोल रहा है वो सब गलत है? ये गलत है भैया, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ। क्या मेरा दुश्मन है क्या? और जनता काफी इकट्ठी हो, जनता बहुत इकट्ठी हो गई थी वहाँ। तो क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ यही हुआ कि मैं सप्लाई चला रहा था फिल्टर प्लांट से,
जो कि लीकेज का पानी आता रहता है उसमें। क्या ड्यूटी तो कहाँ पे ड्यूटी किया था? फिजिकल सम्मिल। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद यही हुआ कि मैं अपनी सप्लाई चला रहा था, तो सुबह के टाइम अध्यक्ष महोदय जी आई और राजू बातम पार्षद, और उसके बाद उनका सोनू शर्मा ड्राइवर, तो तीनों ने आके मेरे साथ मारपीट चालू कर दी। काय के लिए मारपीट? मारपीट इसलिए चालू कर दी क्योंकि उनकी केपीसी की टंकी चल रही थी। अब उनको तो पता नहीं है कहाँ कहाँ बाल लीकेज चलते हैं, कहाँ कहाँ पानी फैलता है, उनको वो नहीं देखता। फिजिकल सम्मेलन पे आकर उन्होंने देखा कि इसमें पानी कैसे गिर रहा, तो मैंने कहा ये तो पहले से ही आता रहता है, इसको कोई बंद करने वाले नहीं है, कैसे हुआ ये बंद। तो उसी विषय में कहीं मेरे को अंदर डाल के देख ले, इतनी मोटी तारा चल रही है, इतनी मोटी कर करके नहीं, मेरे को तीनों अंदर ले आकर मारने लगे। कौन कौन ने मारा है? गायत्री शर्मा जी ने और पार्षद राजू बातम और सोनू शर्मा ड्राइवर, उनका चाटे झापड़े लाते हैं तीनों, मतलब अंदर वो कमरे में बंद करके मारा, बल्कि पंप हाउस में। और फिर उसमें उसके बाद बाहर निकाल के मेरे को घसीटते हुए ले गए, गाड़ी में डाल दिया, और फिर गाड़ी में डाल के सीएमओ के पास खिलाओ, गाड़ी में भी 2 चाटे मारे। कितने बजे की बात? जो सुबह 7:30 बजे की है आज की? आज की है। और 15 दिन से शहर में पानी नहीं आया, हमारी गेड़ा की सप्लाई एकदम टप है, तो जनता बड़बड़ आ रही है, सबको मतलब सबको ही गालियाँ बक रही है, पंप टेंडरों से भी कह रही है। तो अब जी बताओ जनता किससे कहेगी? अपन तो थोड़ी बहुत अपन जनता की, क्योंकि पानी आता है 5 घंटे में 6 घंटे में, 1 आध घंटे का पानी आ जाता है, तो अपन जनता तक पहुँचा देते हैं, उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है थोड़ी बहुत। चलो उनको शंका तो रहती है कि आ रहा पानी, तो अगर इस व्यवस्था को अपन नहीं देखेंगे तो या तो गायत्री शर्मा खुद तो आएंगी नहीं इसको देखने के लिए, या ना कोई पार्षद आएगा उसको देने के लिए पानी। सीएमओ साहब तो कुछ नहीं बोले, वो सीएमओ साहब तो शांत कर रहे हैं, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और गायत्री शर्मा ने बोला कि हटाओ इसको, ये कैसा कर्मचारी है, फलाना और ये और वो करके नहीं चली गई तो अपने काम से। आप क्या चाहते हो? फिजिकल पे ही मारपीट करी है पंप हाउस में, थाने पे नहीं गया। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और ये बात महाराज साहब तक पहुँचना चाहिए। हमने उनको वोट दिया, किसे दिया आपने, और अगर मेरे हमको अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं तो फिर आत्महत्या करूंगा। फिर बेइज्जती करी है मेरी उन्होंने पूरे फिजिकल सम्मेलन पे, पूरे फिजिकल पे ही।